हम लोग को भी दुआ कबूल होती थी पहले, लेकिन तुम लोग खत्म कर दिया। ये सही है। लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, हेरा फेरी पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के भरठा दिया। पहले फूंकते थे दुआ को, कुछ बच्चा चुप हो जाता था। अभी बच्चा कहाँ लाता है कोई फूंकवाने, जानता है कि चुप होना करके। पहले मस्जिद के गेट में भीड़ लगती थी, 10-20 साल पहले पूछे, सब लोग बच्चा लेके खड़ा रहता था, जानता था कि वहां से फूंकेगा चुप होगा। अभी कहाँ, अभी मेरे पास लाया बाबा है, बाबा है। बचपन लोग के लेके आया, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, थोड़ा थोड़ा रो रहा था। बोला बाबा थोड़ा फूंक दीजिए, लाया ठीक, फूंके बचवा चिल्ला गया। बल बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। हम बोले अब की फूकेंगे तुम भी रोएगी, अभी तो बचपन रो रहा था, उसकी माँ भी रोएगी। बोले क्या हुआ बाबा? बोले 4 लाख लिया था, दावत दे के खिला दिया, असर खत्म। 1 जनवरी में यही मुसलमान पागल की तरह आवारा पागल लड़का पिकनिक, चलो पिकनिक में, और पिकनिक में जहां जाता है वो पक्का मताल पीएम कर रहा है। एकदम पिकनिक में मताले लोग जाते हैं। अगर 3 गो मुर्गा है, 6 गो बोतल, मुर्गा ऊपर में बोतल नीचे। अजब माहौल है, काला कलूटा भूत की तरह है, और पहाड़ पे जाकर के सेल्फी, और मुंह है चिलम के तरह। पूरा घर में कोई नाती पोता बैठने नहीं, पढ़ने बैठा कुरान, मोहल्ले के लड़का लोग को पढ़ता, शर्म नहीं आती है? तुम्हारे घर का बूढ़ा मरा, तुम कब कुरान पढ़ोगे? 1-2 बहू भी अगर पढ़बो करती है तो साल में 6 साल में कभी कुरान खोल के पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी? सुने, अगर 1-2 बहू कभी सास या ससुर की तीजाम निकालती है, लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले क्या हुआ? वो बोल बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा क्या? बोल मरा तो नहीं, लेकिन जैसे बहू पढ़ रही लगता कोई मरेगा। आप लोग क्या जानते हैं जी? 50-50 साल से 50 मुर्दा दफन करके 60-70 साल उम्र हो गई है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सके। तो इस्लाम खतरे में। दूसरे को दोष देते हो कि मुसलमानों को परेशान करता है। आपके ईमान मजबूत हुआ अभी तक कहाँ? बाप को दफन किया, दादा को दफन किया, दादी किया, नानी नाना सबको दफन कर दिया, मामू दफन करने के लायक हो गया है, लेकिन अभी तक दुआए जनाजा याद नहीं, खुद दफन होने के लायक। 50 साल से ईदगाह, ईद बकरीद की नियत अब तक याद नहीं। इमाम साहब कहते हैं जुम्मा ईद के दिन 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ना, बांधना, छोड़ना, यहाँ छोड़ना है, सुनते गया भूलते गया। आज इमाम कहते अल्लाहू अकबर, हाथवा उठा के बीच में रोक कर गिराया कि नहीं गिराया, नो उठाया कि नहीं, और जाके मोड़ में कहेगा ईद के बाद इस्लाम खतरे में, कहीं तुम्हारा हाथ खतरा नहीं उठाता हाथ अल्लाह पर करके ऐसे, अगर वो खुजला रहती भी खुजला इसी तरह नमाज पढ़ा जाए। ये है वो छोड़िए, वो मुर्गी जब नहीं कर पाता, वो भी देशी नहीं पोल्ट्री, मस्जिद के गेट में टूअर के तरह, यतीम के तरह खड़ा है। इमाम साहब थोड़ा मुर्गी जवा करवाना, अफसोस नहीं लगता? 5-5 गो बेटा है, खाएगा तुम, मुर्गी जवा करवाने में शर्म नहीं? मुसलमान हो तुम, मुसलमान हो, वो मुर्गी नहीं। आपस में लड़ेगा तो गर्दन काट दे, भाई का गर्दन काटने में तैयार, ये पोल्ट्री गर्दन काट रहे। शादी घर जाएगी तब 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विकोटर, मरी, इस कदर धुआंधार कपड़ा पहनती है हजरत, अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा कि मोहल्ले है केहन विदेशी। इस कदर बन संवर के लड़कियां तो मत पूछे, 15-18 साल की बेटी सब कहते माथा में तो दुपट्टा शादी दिन रहबे नहीं करते, गर्दन में हम दुपट्टा रख के और एकदम मोबाइल ले लेके ऐसे घूमेगी, जहां तहां खड़ी होके सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। क्या हल्दी भी ठाक बहू बेटी नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं, इस सब बात की संगन के ऊपर आप लोग ठीक है, आप लोग सही, आप लोग पांव दबाते हैं, गर्दन नहीं। पर्व त्योहार के टाइम में बीवी को किशनगंज लेके मत जाना, बाजार मार्केट लेके मत जाना, तुम खुद मार्केट जाना और बीवी का कपड़ा खरीद के लाना, और बीवी के हाथ में दे के खाली उसका मुंह देखना,
उसी दिन पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम किशनगंज मार्केट से जाके कपड़ा खरीद के ला के बीवी को देख के उसका मुंह देखना।